कहानी लूना की जुबानी। मैं रॉयल हाइट्स की बहुत पॉपुलर स्टूडेंट थी, एक जाने माने बिलियनियर और सुपरस्टार की बेटी। पर साल भर पहले मुझे जाति से निकाला गया। मैं सारी बुली को अनदेखा करती आई हूँ। किसी तरीके से स्कूल में अपने दिन काट रही हूँ। फ्रेंड्स रेखा 1 साल से मुझसे बात नहीं किया था और उसकी वजह कैंटीन में हुई वह वारदात थी जो हम लोगों को अलग कर दिया था। पर मुझे लगा उसने मुझे माफ़ कर दिया जब उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया। मैं बिकिनी और स्कर्ट पहनकर खुशी खुशी उसके बर्थडे पार्टी में पहुंची थी। जब देखा कि वो बॉल पार्टी थी और वहां मौजूद पूरा स्कूल फॉर्मल कपड़े पहनकर आए थे। मुझे देखकर सब लुनाटिक लुनाटिक कहने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उस नाजुक हाल में मैक्स मेरे पास आ गया, जो कि नया स्टूडेंट था और मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बेखबर था। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे बाहर लेकर आया। मेरा पूरा शरीर अभी कांप रहा है। जिस पल हम उस घर के बाहर आए, वह प्रतिबिंब जब रेखा मेरी ओर संतुष्टजनक आंखों से देख रही थी, वह टकटकी जो दूसरे लोग बॉल रूम में मुझे दी थी, वह मेरी आंखों में अभी दिख रहा था। क्या मैं इतना बड़ा मजाक हूँ? जब मैक्स ने मेरे कंधों पर हाथ रखा, मैं अपने ध्यान से वापस आई। मैं उसकी ओर देखी तो मुझे उसकी आंखों में अपने लिए चिंता नजर आई। उस बारे में मत सोचो, वह लोग राक्षस है। उसकी आवाज में अब भी गुस्सा था। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया था। मैं लंबे समय तक दरिद्र हालत में थी, लेकिन सोचा था कि मैं आखिरकार फिर से खुश रहूंगी, क्योंकि मुझे एक मेरी पक्की सहेली वापस मिल गई है, सिर्फ इसलिए कि सबके सामने मेरी इस तरह से बेइज्जती करा सके। मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊंगा, मैक्स ने कहा। तुम कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी। मेरी आवाज एकदम कमजोर थी। कहीं भी, पर यहाँ नहीं। वह दर्द से कांप रहे थे। मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रही थी इसे रोकने के लिए। मैक्स ने सिर हिलाया और फिर मेरा हाथ पकड़ते हुए अपनी कार की ओर ले जाने लगा। ईश्वर का शुक्रिया, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे अभी महसूस हो रहा था कि मैं किसी भी वक्त गिर सकती हूँ। जब हम उसके ब्लैक ऑडी में पहुंचे, उसने मेरी कार का दरवाजा खोला। मेरे बैठने के बाद वह स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। जब कार रेखा के घर से आगे बढ़ी, हमारे बीच में बिल्कुल शांति थी। कोई कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट के बाद मैक्स ने पूछा, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? पर मेरा ध्यान गया मेरी माँ के चेहरे पर, जो उत्साह था जब उसने मुझे तैयार करवाया था। साथ ही मेरे डैड और आदित्य, जिसने मुझे यह सोचकर भेजा था कि मैं मजे करूंगी। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं। मेरी आवाज टूटने लगी। मैंने गले के गांठ को निगला। मैं अपने परिवार के बारे में सोचने लगी, जो कितने टूट जाएंगे अगर वह मुझे इस हाल में देख ले। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, मैंने कहा। उसने एक छोटी सी सांस छोड़ी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उसे भी इस चीज में घसीट लिया, पर मेरी मानसिक हालत अभी सही नहीं है। मैं ठीक से नहीं सोच सकती। मुझे सच में नहीं मालूम कि मुझे अभी कहाँ होना चाहिए। मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरा अगला पल हिम्मत जुटाने में बीत गया था कि मैं मैक्स के सामने ना रोऊं, क्योंकि मैं उसे और चिंतित नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे पहले ही काफी परेशान किया अपने झगड़े में उसे फंसाकर। मैनहट्टन ब्रिज के पास साइड में चलने की जो रास्ता थी, वहां पर कार आकर पानी के पास रुकी। इससे पहले कि मैं मैक्स से कोई सवाल पूछती, उसने अपना सर सीट के पीछे टिकाया। बाहर चलते हैं? क्या चल सकते हैं? तुम्हारा यहाँ पर दम घुटने लगेगा। तुम्हें चाहिए, कहकर वह रुक गया। फिर कहा, ताजी हवा। मैं उसे देख रही थी जब वह कार से बाहर निकला और फिर मेरा दरवाजा भी खोला। सांस छोड़कर मैं कार से बाहर कदम रखी और उसके हाथ पकड़ ली, जो वह मेरी ओर बढ़ाया था, और रात की ताजी हवा में सांस लेने लगी। भले ही इससे भी मेरे दिल का दर्द कम नहीं हुआ। हालांकि रात की हवा मेरे त्वचा को आराम पहुंचाने लगी। मैक्स ने अपनी कोट उतारी और मुझे पहना दी। चूंकि नदी के किनारे हवा चल रही थी और मैं एक सिर्फ बिकिनी और स्कर्ट पहनी हुई थी। थैंक्स। मैं कुछ कर न सकी। मेरा चेहरा शर्म से ब्लश करने लगा, यह सोचकर कि मैं अभी कितनी बेवकूफ लग रही होंगी। उसके कोट को कसकर पकड़ लिया। हर एक मर्दाना खुशबू लेने लगी जो उससे निकल रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें मैं शांत हो रही थी, ना कि व्याकुल हो रही थी। मैक्स अपने कार पर टेक लगाए खड़ा था और हम नदी और ब्रिज को देख रहे थे। मैं भी उसके कार की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। चांद देखने लगी। आज रात आधी चांद निकली है। अभी तुम तैयार हो? मैक्स मेरी तरफ बिना देखे कहा। वह उम्मीद कर रहा था कि मैं उससे बात करूंगी और सारी चीज निकालूंगी। आंखों में फिर से आंसू गिरने लगे,
क्यों मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ। मैं तो ठीक रहा करती थी, सब कुछ अंदर रोक कर रखती थी, लेकिन आज रात जो हुआ उसके बाद टूटने में कोई गलती नहीं। अपने अंदर के इमोशंस को दूसरों को बताना इतना आसान नहीं, और मैं ज़्यादा बातूनी भी नहीं थी, बल्कि मैं ज़्यादा सुनती थी। मैंने कहा, रेखा, हम बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ थे, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि हम बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। मैक्स बिल्कुल खामोश था। मुझे उम्मीद है वह चाहता है कि मैं जारी रखूं। वह एक ड्राइंग के साथ शुरू हुआ। मैंने जारी रखा। पहली बार वह मुझसे बात की और वह ड्राइंग की प्रशंसा की थी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या बनाया था, लेकिन मुझे याद है कि उसकी मुस्कान वह बहुत बड़ी थी जब वह मेरे पास आई थी। वह पल सोचकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैं कभी भी ज्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी, मैंने उससे कहा। मैं ज्यादा अंतर्मुखी थी और रेखा उसके उल्टी। वह कुछ ज्यादा ही बोलती थी पर मुझे खुश रखती थी। जिन लोगों को पता था कि हम इतने करीब हैं, वह मुझे पानी कहते थे और रेखा को आग, पर मुझे नहीं पता था कि एक लड़के के लिए सब बदल जाएगा। अब मेरी आवाज टूटने लगी। मैं दोबारा से वह सारी बातें याद नहीं करना चाहती थी, पर मैक्स सही है, यह सारे इमोशंस अपने अंदर जमा करना भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। मुझे एक इंसान से यह बात करनी पड़ेगी। मैक्स की ओर देखा तो वो चांद की ओर देख रहा था, पर मुझे पता है वो मेरी बातें सुन रहा था। इतना मेरे लिए काफी था। मैं राज से मिली और हम दोनों दोस्त बन गए और मुझे उसकी फीलिंग्स का एहसास हुआ। मैंने कहा मुझे वह पसंद था, पर मुझे एहसास नहीं हुआ कि रेखा के दिल में भी वही एक जज्बात थी। मैं फुसफुसाई और मेरी आवाज़ अब कांपने लगी, क्योंकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं और राज काफ़ी समय एक साथ बिताते थे, तो हम तीनों साथ समय बिताने लगे। मुझे लगता है उसे मेरे दिल में जो राज के लिए फीलिंग्स थी उसके बारे में पता नहीं थी। वो हमेशा सोचती थी कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने बात को लंबा खींचा। पता नहीं मैं तुम्हें यह क्यों बता रही हूँ, या तो तुम बेकार में परेशान हो रहे हो या मन ही मन हंस रहे होगे। मैक्स ने कहा, रुको मत। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे बेहद शर्मनाक लग रही थी। मैं उसे अपनी पर्सनल लव लाइफ के बारे में क्यों बता रही हूँ। जिस दिन राज ने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, उसके ठीक एक दिन पहले अचानक से मेरा दम घुटने लगा। मुझे कहने में मुश्किल होने लगी। रेखा ने मुझे बताया था कि वह कितनी राज को पसंद करती है और मैं बिल्कुल शॉक थी। उसे यह उम्मीद नहीं की थी। मैंने लंबा खींचा। जब मैं मैक्स की ओर देखा, मैं चकित रह गई। अब वह मुझे देख रहा था। उसने मुझे कहा था कि मैं उसकी मदद करूं ताकि वह राज को अपनी फीलिंग्स बता सके। मैक्स ने भी कुछ नहीं कहा और मैंने उसे अपनी नज़र से हटाकर दूर पानी और ब्रिज की ओर देखने लगी ताकि खुद को शांत कर सकूं। मुझे क्या करना चाहिए था मैक्स? मैं बिल्कुल टूट कर फुसफुसाई। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को निराश नहीं करना चाहती थी। आखिरकार एक बड़े आंसू का सैलाब मेरे आंखों से निकला, जिसे मैंने पोंछ कर हटा दिया। मुझे अभी याद है कैसे मैं राज को प्रति फीलिंग्स होने के बावजूद भी कुर्बानी दी थी। राज ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड होने को कहा था, वो भी पूरी स्कूल के सामने, और मैंने उसे कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने खुद के नमकीन आंसू का स्वाद मिलने लगा। मैंने राज को रिजेक्ट किया था जबकि मैं उसे पसंद करती थी। मैंने मन ही मन सोचा, फिर आगे जारी रखा, लेकिन रेखा वहाँ मौजूद थी। वह वारदात उसका दिल तोड़ दिया और दिन के आखिर में मैंने दोनों को चोट पहुँचाया, वह भी इतने बुरे तरीके से कि मेरी आंखों से एक के बाद एक आंसू आने लगे थे। मैं पोंछ कर हटाने लगी। यह क्यों आ रहे हैं? मैं उसे सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कहा था कि मैं उसे जवाब नहीं दे सकती, पर वह मुझ पर दबाव डालने लगा कि मैं अभी के अभी उसे जवाब दूं। मेरी आवाज़ कमज़ोर हो गई। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे नकार दूंगी, वह भी सबके सामने। मुझे ऐसा लगता है उसे मेरे फीलिंग्स के बारे में पता था। राज कमाल का लड़का था और सब लड़कियां उसे पसंद करती हैं। मुझे लगता है इसी वजह से यह सारी लड़कियां मुझसे अब नफरत करती हैं। और तुम्हें पता है, एक सेलिब्रिटी की बच्ची होना भी कभी कभी पतन का कारण बनता है। लोगों ने मेरे बारे में धारणा बना ली, मेरे पीठ पीछे बातें करने लगे। वो कहते हैं मैं घमंडी हूँ। मेरी होंठ कांप रहे थे, मैं रो रही थी। कुछ कहते हैं कि मैं उसके जज्बातों के साथ खेला, कुछ कहते हैं मैं बस उसे अपने पढ़ाई के फायदे के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि वह मुझे कुछ क्लासेस पढ़ाए थे। आंसू पोंछते हुए कहा, जब बाकी लोग संदेह हुआ
तो उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड रेखा से पूछा यह सच है या नहीं, पर मुझे नहीं पता रेखा ने उन्हें क्या जवाब दिया। अब यह सोचकर मेरा दिल टूटने लगा कि जरूर रेखा ने मेरे बारे में लोगों से गलत ही कहा होगा। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, यकीन नहीं था कि आग उसने ही लगाया था। ज्यादातर लोग तो मुझे जानते ही नहीं थे। मैंने उसके लिए अपनी भावनाओं की कुर्बानी दी, अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? मैक्स ने पूछा। जब मैं अपना सिर घुमाकर उसे देखा तो मैक्स मुझे इतनी गहरी दृष्टि से देख रहा था, मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि बहुत ज्यादा सीरियस था कि बात समझ नहीं पाई। उसकी ओर देखने लगी। उसने कहा, क्या रोकर तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? मैंने अपना सर हिलाया और इससे पहले कि मुझे एहसास होता मैं बिल्कुल बुरे तरीके से रोने लगी। उसके सवाल ने मेरे दिल को वह सारे दीवार तोड़कर चकनाचूर कर दिए थे। आज रात के लिए मैं कमजोर बनना चाहती थी। मैं रो रो कर अपनी आंखें बाहर निकाल देना चाहती थी, दिल से चिल्लाना चाहती थी जिस तरह से रेखा ने मुझे धोखा दिया। दिल को अपने पैरों से उसने रौंद दिया था। मैक्स का जबड़ा टाइट हो गया। उससे पहले कि उसने मुझे कसकर हक किया, अपने बाजुओं से मुझे जकड़ लिया। ऐसे ही मैं उसके सीने से टकराई। मैं रोई, मैं बहुत रोई। उंगलियों से मैंने उसके पीठ को पकड़ लिया था। मुझे लग रहा था मैं शून्य में गिर रही हूँ, पर मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसने मुझे थाम रखा था और वह मुझे मौत की खाई में गिरने नहीं देगा। कहानी मैक्स की जुबानी। कुछ देर के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैं उसके दरवाजे पर उसे छोड़ने आया, मैंने लूना को देखा जो अपने हाथों को अपने पैरों पर रखकर बैठी हुई थी। मुझे पता है उसके घर के पास उसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह इतना जोखिम नहीं उठा सकती कि उसके फैमिली को पता लग जाए कि पार्टी की ड्रेस कोड कुछ और थी। जरूर वह अपने परिवार को परेशान और यूं तोड़ना नहीं चाहती होगी। उसका दिल बहुत अच्छा है। वह मेरी ओर देखी तो उसके आंसू जो कि उसके आंखों में थे वह जा चुके थे, क्योंकि उसने उसे पोंछ दिया था। पर उसकी फैमिली अगर उसे सच में देखे तो उसकी आंखों में वो उदासी उन्हें नजर आएगी। काफी चिंता की आवाज में उसने पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत, मैंने कहा। शिट, यह मैंने उसे क्या कह दिया? जो पहले चीज मेरे दिमाग में आई उसे मैं कह दिया। लूना रोए चाहे ना रोए वह खूबसूरत लग रही थी, पर मैं एक बेवकूफ़ हूँ क्योंकि उसने इस वजह से यह सवाल नहीं किया था। अपने आप को कोसते हुए मैं सीधा देखना शुरू कर दिया। अपना सिर को सीट पर रखकर अपने हाथों से अपने बालों को सहलाने लगा। मुझे पता है वह भी कहीं और देख रही है और मैं बाजी लगा सकता हूँ वो ब्लश कर रही है। एक मिनट, क्या वो ब्लश कर रही है? मैं खुद को उसकी ओर देखने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि मेरा दिल का एक कोना वह ब्लश देखना चाहता था। उसने लंबा खींचा। जल्दी से अपने कमरे में चली जाऊंगी उससे पहले कि वह लोग पार्टी के बारे में सवाल पूछे। ठीक है। उसके बाद चुप्पी थी, पर मेरी पकड़ स्टीयरिंग में इतनी मजबूत क्यों होती जा रही थी? मैक्स, उसने पुकारा और आखिरकार मैं उसकी ओर देखा। आज रात के लिए शुक्रिया, उसने एक छोटी सी आवाज़ में कहा। अपने शर्म को छुपाने की कोशिश करने लगी। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं सब बाहर निकाल दिया। मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। सच में मैं इसकी सराहना करूँगी। मैंने कभी भी सोचा नहीं था रेखा का कुछ ऐसा भी नाटक कर सकती है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस झगड़े में खींच लिया। उसकी आवाज़ में दर्द सुनाई पड़ रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है तुम्हें खुद पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मेरी आवाज़ बिल्कुल मौत की तरह खतरनाक निकली। उसकी ओर देखा जब हमारी आंखें दोबारा मिला। इस सिचुएशन में मुझे जो सबसे खराब लग रहा था कि वह खुद पर इल्जाम लगा रही थी। वह बिल्कुल हंसने योग्य है। वह लोग बिल्कुल पाखंडी है, भ्रष्ट है। मैं मौत की बानी सुनाई। वह मेरी तरफ ऐसे देखी जैसे पहली बार किसी ने उसे बताया, जिससे मुझे मन कर रहा था कि कुछ तोड़ दूं। दोनों लोग गंदी नाली के कीड़े हैं और वही दोनों जिम्मेदार हैं कि पूरा स्कूल अंधा है। एक ने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना गलत किया क्योंकि उसका क्रश उसके बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता था, यह सच में बेवकूफ़ी है। और दूसरा उसे गंदगी से ट्रीट करता है क्योंकि तुमने ना कह दिया। उसने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड होने को कहा, यह भी बेवकूफ़ी ही है।
उसने सांस छोड़ी और बिल्कुल निर्वाक हो गई। फिर क्या मैं तुम्हें कल मिलूं? मैंने उसे ऐसे पूछा जैसे उसे चैलेंज कर रहा हूँ। आज के हादसे के बाद, अपने अपमान सहने के बाद अगर वह कुछ और सोच रही है तो मैं कहूँगा कि पूरा स्कूल जला दो। वह कुछ देर मेरी ओर देखी, फिर आंखें हटाकर कही, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। जब वह मुड़कर दरवाजा खोलने ही जा रही थी वो रुक गई। तुम्हारा कोट, उसने कहा और उसने निकाल कर मेरे हाथों में पकड़ा दिए और तब मैंने देखा उसकी आंखों में फिर से पानी आने लगे थे। मैं सचमुच तुम्हारी आभारी हूँ जो तुमने मेरे लिए किया। मैक्स दोबारा से थैंक यू और कार से निकलकर घर पर चली गई और मैं उसे पीछे से देखता रहा। जिस तरह से वो मेरी बाहों में लिपटकर इतनी रो रही थी, मेरे अंदर कुछ होने लगा है। मैं उसकी इमोशंस को सुन सकता था, उसके दर्द को महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि उसके आंसुओं का स्वाद ले सकता था। इससे मुझे मन किया कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था राज, जो कि कभी उससे प्यार करता था, इतने लंबे समय तक उसे बुली होता हुआ कैसे देख सकता है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं जैसे ही कोट उठाया, मेरे नाक में एक नई खुशबू आई, वेनिला। फिर से मुझे वह कुकीज़ खाने का मन कर रहा है। कहानी लूना की जुबानी। मेरा दिल बेचैन था जब मैं स्कूल के हॉल से चल रही थी। मेरी बैग की स्ट्रिप को पकड़कर मैं महसूस कर सकती थी कि लोगों की आंखें मेरी ओर है। मैं लोगों के फुसफुस सुन सकती थी। वह मेरे बारे में बात कर रहे थे, एक बिकिनी में और वह हुला स्कर्ट। हे भगवान, सबसे अधिक दुख मुझे इस बात का पहुंचा जब मैं अपनी माँ का चेहरा याद कर रही थी, जो मुझे खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उन्हें पता नहीं था कि यह बस एक फंदा है पूरे स्कूल के सामने मुझे बेइज्जत करने का। अगर मेरी माँ को यह पता चले कि कल रात मैं स्कूल की बस एक जोकर थी और मैं हमेशा वैसे ही रहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी माँ का दिल कभी नहीं तोड़ना चाहती। मेरा दिल टूटना काफ़ी है, लेकिन कल रात अगर किसी ने मेरी तस्वीर ले ली और मीडिया में लीक कर दिया तो क्या होगा? मैं कांपने लगी और अपना सर इनकार में हिलाने लगी। ये बुली स्कूल के अंदर ही रहा था, यह मीडिया तक कभी नहीं पहुंचा था। किसी को इसकी हिम्मत नहीं हुई थी। जब मैं आखिरकार अपने क्लासरूम में पहुंची, मैं गहरी सांस ली और अंदर आई। सबकी आंखें अपने आप मेरी ओर मुड़ी। जो क्लासमेट आपस में बातचीत कर रहे थे, मेरे आते ही मुझे देखने लगे। कुछ लोग मुझे नीचा दिखाने लगे तो कुछ लोग दया करने लगे। जैसे ही रेखा ने मुझे देखा, मेरे सीने में दर्द उठने लगा। हाँ, यह दर्द एक रात में नहीं जाने वाला, पर मैं उससे उभर जाऊंगी। मेरे जख्म भर जाएंगे, मैंने सोचा, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है। धीरे धीरे मैं अपने डेस्क की ओर बढ़ने लगी। देखा, मेरे पीछे मैक्स पहले से ही बैठा हुआ था और आज वह क्लासमेट से घिरा हुआ नहीं था, अकेला था, बेफिक्र था। उसकी आंखें मुझ पर अटक गई। जब मैं आगे बढ़ी, वह मुझे ऐसे देखा जैसे कहना चाहता हो, यह अपना सर ऊंचा करो लूना। हाँ, मुझे करना चाहिए था और मैंने किया। कल रात मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ इससे मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड और एक लड़के को खोया जिसे मैं पसंद करती थी, क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी और मैं यह गंदगी डिजर्व नहीं करती। मैं कैफेटेरिया में खाना खाने आई थी क्योंकि वह जरूरी था, इसलिए आसपास के लोगों की नज़र को मैं इग्नोर कर रही थी। कुछ लोग मेरे बारे में गंदी बातें फुसफुसा रहे थे और कुछ लोग ऐसा दिखा रहे थे कि मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। कैफेटेरिया में इधर उधर देखने लगी ताकि कोने में बैठने के लिए एक जगह ढूंढ पाऊं। मैक्स की आवाज़ से मैं हिल गई। लूना, उसने बुलाया। उसकी तरफ आंखें की तो देखा, वह अकेले बैठा हुआ था। उसके खाने की ट्रे उसके हाथ में था। फुटबॉल टीम के साथ नहीं बैठा हुआ था। इससे मेरा दिल डूबने लगा। मैंने राज की टेबल में देखा, जो अपने टीममेट के साथ बैठा हुआ था। मैक्स की तेज़ आवाज़ ने अब सबका ध्यान खींच लिया था। एक सेकंड राज देखकर फिर अपनी आंखें अपनी प्लेट पर रख ली। उसके चेहरे पर अभी झुंझलाहट थी, जबकि उसके दोस्त मुझे कुछ ज़्यादा देर तक देखे, फिर अपनी अपनी आंखें हटा ली। मैं मैक्स की ओर जाने लगी। 3 कदम अभी बढ़ाए थे, उससे पहले मुझे एहसास हुआ कुछ मेरे पैर के सामने आया। मेरे मुंह से एक छोटी सी चीख निकली, उससे पहले कि मैं जमीन पर गिरी और मेरा खाना मेरे आसपास सब जगह फैल गया। मुझे घुटने में दर्द होने लगा, जिससे मैं छटपटाने लगी। दोबारा से बैठकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। जब मैं अपना सिर उठाया, मेरा दिल जम गया जब मैं एक गुस्से से भरा हुआ मैक्स को अपने सीट पर खड़ा पाया। अपनी चेयर खिसका
मुस्कुराकर वह सामने आया और अब सबकी नज़र हम दोनों पर थी। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैं अपने हाथ के सहारे खड़े होने की कोशिश की। जब मैंने किया तब तक मैक्स मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें उसे ढूंढने लगी जिसने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं ज़मीन पर गिर गई। मैक्स, मेरी आवाज़ कांपने लगी जब मैंने अपने हाथ उसके सीने में रखकर उसे रोका ताकि वह उस लड़की के साथ झगड़ा या मारपीट में ना उलझ जाए जिस तरह से मैक्स अभी देख रहा था। मैंने कहा प्लीज। मैक्स का जबड़ा टाइट हो गया। वो बहुत गुस्से में था लेकिन मैं आंखों से उसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे कोई सीन क्रिएट ना करे। मैं मुड़कर देखी कि कौन सा लड़का था जो अपना पैर रखकर मुझे गिरने पर मजबूर किया। उसकी अभी इतनी हिम्मत थी कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंस रहा था। मैं उस लड़के को जानती हूँ। घुंघरेले बाल। इस लड़के को रेखा पर क्रश था और साफ पता चल रहा है उसे अभी क्रश है। शायद वह उस लड़की को सजा देना चाहता था जिसकी वजह से रेखा इतनी झाड़ सुनी थी पूरे स्कूल के सामने कल उसके बर्थडे पार्टी में। मेरे अंदर गुस्सा पैदा होने लगा जब मैंने देखा वो मजाक के तौर पर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे जबड़े टाइट हो गए। इससे पहले कि मैं टेबल पर रखा पानी की बोतल को उठाती और उस पानी को सीधे उसके मुंह पर दे मारती जिससे उसके सारे दोस्त की हंसी उसी वक्त रुक गई। उस लड़के की आंखें एकदम सदमे से बड़े बड़े हो गए जिसके बाल से अभी भी पानी टपक रहा था। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं बस उसकी ड्रिंक खराब की जबकि उसने मेरा पूरा खाना खराब कर दिया। फिर भी मैंने जो कुछ भी किया था मेरा दिल सीने के अंदर तेजी से धड़क रहा था और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या किया है। हे भगवान, मेरे अंदर क्या सवार हो गया था। उस लड़के का जवाब का इंतजार ना करते हुए जो अभी बेवकूफ़ों की तरह बैठा हुआ था मैंने मैक्स का हाथ पकड़ा और उस जगह से बाहर निकल गई। दोस्तों, आगे क्या होगा लूना और मैक्स की इस प्रेम कहानी में जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। इस स्टोरी के पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।